अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। तमाम सियासी जमातें और जो वोटर्स हैं वो इस कश्मकश में थे कि आया बल्दियाती इलेक्शन 28 अगस्त को होने जा रहे हैं या फिर नहीं होने जा रहे हैं। तो फैसला आज आ चुका है। हैदराबाद डिवीज़न के बाद कराची डिवीज़न के अंदर भी जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो मुलतवी कर दिए गए हैं। इस पर अगर मज़ीद डिटेल के अंदर मैं जाऊँ तो सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने पूछा था गुज़िश्ता दिनों चीफ सेक्रेटरी से, सेक्रेटरी दाखिला से और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से और अपने ही डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन कमिश्नर से कि आया बल्दियाती इलेक्शन हो सकते हैं, सूरत हाल मुतमईन बख्श है या फिर नहीं हो सकते हैं। जवाब ये मिला कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें इलेक्शंस कराना जो है वो मुमकिन नहीं है। इस पर डिटेल गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त नुमाइंदा हमारा मौजूद है और कॉल तारिक काज़मी। तारिक, ये बताइएगा, आप शुरू से जो है वो इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि इलेक्शंस मुलतवी होने के इम्कानात हैं, आपके ज़राए ये बताते रहे और आज हुआ बेसिकली और एग्जैक्टली वही कि इलेक्शंस जो है वो डिले कर दिए गए। जबकि हैदराबाद के अंदर तो मना कर दिया गया था कि भी फैसला हो जाएगा, कराची के अंदर ये कहा गया था कि इलेक्शंस होंगे, लेकिन आपकी ज़राए और रिपोर्ट ये कहते नजर आ रही थी कि इलेक्शंस मुलतवी होंगे। क्या इस वक्त सूरत हाल है और कौन सी सियासी जमात है जो इस फैसले को सपोर्ट कर रही है और कौन सी सियासी जमात है जो इस फैसले के अगेंस्ट है? देखिए फिलहाल मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि कल जो गुज़िश्ता रोज जो प्रोग्राम किया था उसके अंदर भी हमने आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से ये बात कही थी कि जो है बल्दियाती इंतखाबात जो है वो मुलतवी होंगे 28 अगस्त को जो बल्दियाती इंतखाबात होने, क्योंकि सिंध की जो है वो सिंध के कुछ मुख्तलिफ अजला के अंदर 14 अजला के अंदर इलेक्शन होने थे। वहाँ की सूरत हाल ऐसी नहीं थी कि इलेक्शन कराए जा सके। सरकारी स्कूलों की बात की जाए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात की जाए या सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने तमाम लोगों को खत जारी किए, जिसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर ने जो है अपनी जो एडवाइस लिख के भेजी गई कि इलेक्शन जो है वो 45 से 60 दिन जो है वो मुलतवी किए जाए, क्योंकि उसके अंदर भी लिखा गया है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जो अमला है, वो इस टाइम जो है वो इस इस्तेदाद में नहीं है कि इलेक्शन कराया जा सके। कल एक और बात मैंने आपको एक आपके प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पे एक और चीज देखी थी कि आज जो है वो एक इजलास तलब किया जाएगा जिसके अंदर ये फैसला किया जाएगा कि 28 अगस्त को जो इंतखाबात होने हैं वो मुलतवी कर दिए जाएंगे। और तमाम लोगों की मैंने राय आपको बताई थी कि जराए का, हमारे जो जराए हैं वो ये कहते हैं कि वो इन लोगों को शरीक किया जाएगा, आईजीज होंगे, डीआईजीज होंगे, इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, जो रिटर्निंग अफसरान होंगे, कमिश्नर कराची होंगी, तमाम लोग जो है वो इस इजलास में शरीक होंगे और एट द एंड फैसला यही होगा कि मुलतवी किए जाए। अच्छा, आवाम की कश्मकश जो है वो अब दूर हो गई है। नई तारीखों का ऐलान फिलहाल अभी तक नहीं किया गया है। मौके पर यही आया कि बरसात के बाद सूरत हाल का जायजा लेकर और जो काम किए गए हैं उसका जायजा लेकर जो है वो फैसला किया जाएगा कि जो इंतखाबात हैं वो किस वक्त कराया जाए। इससे पहले जो इंतखाबात होने थे वो भी बारिशों, मुहर्रमुल हराम और ईद उल अज़हा की वजह से जो है वो मुलतवी किए गए थे। इससे पहले जो इंतखाबात होने थे, जो बल्दियाती इंतखाबात थे, वो 24 जुलाई को होने थे, जो बारिशों के सबब जो है वो मुलतवी कर दिए गए थे। उसके बाद नई डेट आई थी 28 अगस्त को होंगे। 28 अगस्त को भी आज जो है फाइनली फैसला ये हुआ है कि 28 अगस्त वाले भी मुलतवी कर दिए जाए। ठीक है। पहले मरहले में जो है वो जो फेज 1 था उसके अंदर 16 अजला में इंतखाबात हो गए थे, बाकी बचे थे 14 अजला। 14 के अजला के अंदर हैदराबाद था, टंडोला यार था, कश्मीर था, बदीन था, ठट्टा था, हैदराबाद था, कराची के 7 अजला थे, तमाम चीजें जो शामिल थी। फिर उसके बाद वज़ीर आला सिंध की ज़िरत, क्योंकि मानसून का जो सिलसिला है वो एक स्पेल के बाद दूसरा स्पेल, दूसरे के बाद तीसरा और ये 5 स्पेल जो है वो अब तक गुजर चुके हैं और 6ठा स्पेल की तैयारी की जा रही है। तो वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास हुआ था, उसके अंदर भी यही फैसला किया गया था कि जो पहली प्रियोरिटी है वो आवाम को रिलीफ फराहम करना है। तो इलेक्शन कमीशन का भी यही मौक़िफ़ था कि वोटर्स की सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए जो है तमाम फैसले किए गए हैं। और क्योंकि वोटर्स जो है वो क्योंकि काफी जो अजमा है, जैसे ठट्टा है, जैसे बदीन है, जैसे हैदराबाद है, इनको पहले ही जो है वज़ीर आला सिंध की जो ज़ेर सदारत इजलास होता है इनको सबको जो है वो आफज़ करार दे दिया गया। तो आफज़ करार देने के बाद जो है वो मुमकिन ही नहीं था कि वहाँ पे इलेक्शन कराया जा सके। ठीक है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से मुख्तलिफ मौक़िफ़ आ रहे हैं। अच्छा, अभी फैसले में क्या कहा गया है? इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मुलतवी किए गए हैं, कितनी ताखीर के बाद होंगे अब ये इलेक्शन? देखें, फिलहाल इलेक्शन कमीशन की जानिब से यही फैसला किया गया है कि अभी जो है बरसात के बाद फैसला किया जाएगा कि कितनी देर, और या तो अक्टूबर के जराए का कहना यह है कि अक्टूबर के मिड के अंदर वो जो है डेट दी जाएगी। कोई भी जो डेट होगी वो अक्टूबर के मिड में दी जाएगी, जिसके बाद जो है वो फैसला किया जाएगा कि हाँ ये होगा। ठीक है। तो वह इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत जो आज इजलास हुआ, मैं उसके आपको बताऊं कि उन्होंने कहा कि जो
एजाज अनवर चौहान जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने बताया कि जो इजलास के अंदर के तमाम जो आईजीज हैं, डीआईजीज हैं, उनकी मुशावरत के बाद, उनकी रिपोर्टें आने के बाद हमने ये फैसला किया है कि इलेक्शन जो है मुलतवी कर दिए जाए। इसके ऊपर जमात इस्लामी का एक भरपूर रद्द-ए-अमल आया। वो आज एहतजाज पे भी बैठ गए थे। एहतजाज की बात जो उन्होंने कहा कि हम जो है वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और उसके बाद जो फैसला अदालत का होगा वो हमें मंजूर होगा। अच्छा, जो इलेक्शन कमीशन का जो इजलास हुआ था, वो जो इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, उनकी देर सदारत इजलास हुआ। उसके अंदर सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरी सन, आईजी सन, डीजी रेंजर, सूबा इलेक्शन कमिश्नर, महकमा मौसमियात को भी मदऊ किया गया था, जिसके अंदर महकमा मौसमियात की भी हुक्काम ने भी शिरकत की और सबने मुश्तरका फैसला ये किया कि इलेक्शन जो है अभी मुलतवी कर दिया जाए। जराये का कहना यह भी है कि फौज, रेंजर्स और पुलिस और दीगर इदारे क्योंकि इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ अमल है, तो इसकी वजह से जो है वो क्योंकि फौज और रेंजर्स और पुलिस, इनके एहलकार जो है वो इमदादी सरगर्मियों में है, क्योंकि सिंध की हालत हो, बलूचिस्तान की हालत हो या केपीके की हालत हो, वो तमाम जो है वो तशवीशनाक है, क्योंकि सैलाबी रेला गुजर रहा है, जिसकी वजह से काफी जो देहात हैं, काफी जो गाँव हैं जो है वो उसके अंदर आ गए, उसकी लपेट में है, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है वहाँ का। तो वो तमाम लोग जो है वो वहाँ पे मसरूफ अमल है, जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी के इदारे जो है वो थोड़ा सा इससे मुतालिक क्योंकि मुतासर हैं, तो इसकी वजह से हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में थोड़ा सा ताखीर की जाएगी। जिसके बाद हैदराबाद के परसों ही कल ही ऐलान कर दिया गया था कि हैदराबाद के 9 अजला के अंदर जो है वो इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। जमात इस्लामी हो, पीएसपी हो, पीटीआई का भी भरपूर रद्द-ए-अमल आया है। पीटीआई ने भी कहा है कि हम उन्होंने इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी और इसकी इत्तेहादी जितनी भी जमातें वो चाहती नहीं है कि सिंध जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। सिंध का बल्दियाती निज़ाम जो है वो अब मफलूज कर दिया इन लोगों ने और खंडरात में तब्दील कर दिया, क्योंकि 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है। 1.5 साल के अरसे के अंदर अच्छा, सूरत हाल के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। कराची के अंदर ये कहा जा रहा था कि अगर बारिश होती है तो बारिश के बाद की सूरत हाल ऑब्वियसली नाकाबिल बर्दाश्त है, तो इस वजह से इलेक्शन मुलतवी करने की भी दरख्वास्त की गई थी। अब बारिश अगर नहीं होती है तो फिर ये फैसला तो सुना दिया गया है, जिसका ये नैरेटिव तो जमात इस्लामी का भी है। तो इस वक्त सूरत हाल क्या है, इन एक्चुअल ग्राउंड लेवल रियलिटी क्या है? आज देखिए, फिलहाल ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो बरसात के दौरान भी जो है वो इदारे कुछ हद तक मुतारक नजर आए, लेकिन शहर की हालत वही रही जैसे वो पिछले 10 साल अरसा कबल जो शहर की हालत होती थी कि शाराएं डूब जाती थी, सरकारी स्कूल की वैसे ही बदहाली का शिकार थे और जो है वो बरसात के बाद जो है वो और बदहाली का शिकार हो गए। हर तरफ मनमानी की जाती थी कि इलेक्शन क्योंकि वो रिटर्निंग ऑफिसर, पोलिंग स्टेशन ज्यादातर सरकारी स्कूलों में बनाए जाते हैं। सरकारी स्कूलों की हालत इस टाइम तक जो है वो इस काबिल नहीं है कि वहाँ पे पोलिंग करवाई जाता है। कि वहाँ पे बताया रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा था महकमा तालीम को कि सरकारी स्कूलों की हालत इस काबिल कर दी जाए कि जो है वो वहाँ पे पोलिंग का अमल कराया जा सके, लेकिन उस जो खत खुतूत जो उनकी जानिब से लिखे गए थे उसके ऊपर भी कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो हालत जो की तू है, जिसकी वजह से ये जो एक क्योंकि एक मेन पर्पस है क्योंकि बल्दियाती जो निज़ाम है उसके बगैर जो है वो शहर का चलना या किसी भी जगह किसी भी एक इलाके का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अब जो है बल्दियाती निज़ाम के बाद जो है वो टाउनशिप के अलॉट होते हैं, टाउनशिप के अंदर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, तमाम चीज़ आती हैं जो अपनी डोमेन को देखते हुए वहाँ पे जो है वो तरक्याती काम कराते हैं। अब एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिले के अंदर, वो हर चीज़ की देख रेख नहीं कर सकता। 246 टाउन्स हैं, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ टाउन्स लगाए गए हैं, किसी के अंदर 4 टाउन्स हैं, किसी के अंदर 5 टाउन्स हैं, किसी के अंदर 6 टाउन्स हैं। कराची डिवीजन की बात की जाए तो हालत बद से बदतर है। मैंने कल भी आपको ये बताया था कि इस बार जो वोट पड़ेगा वो कारकर्दगी की बुनियाद पर, कारकर्दगी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। कौन कौन से ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं कराची के खास तौर पे जिनमें इलेक्शंस होने जा रहे हैं बल्दियाती, अब 2 महीने के बाद हों या जब भी हों ये फैसला सुनाया जाएगा, अभी तो खैर ताख़ीर का शिकार हैं। इन इलाकों के अंदर कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं? आज देखिए, फिलहाल तमाम डिस्ट्रिक्ट ही ऐसे हैं जहाँ पर डेवलपमेंट के काम जो है वो जारी हैं, लेकिन वो काम कब तक मुकम्मल होंगे ये कहना तो वो अफसरान भी खुद नहीं बता सकते काम कब तक मुकम्मल होंगे। अरबों रुपए का बजट पास हुआ, जैसे कि आपके प्रोग्राम में मैंने अक्सर बताया कि अरबों रुपए का बजट पास हुआ, चाहे वो पीएमसी हो चाहे वो डीएमसी हो, लेकिन वो काम शुरू तो कर दिए गए, लेकिन वो तात्तुल का शिकार है। कुछ बारिश के बायस वो तात्तुल का शिकार है, कुछ जो है वो मुहर्रम उल हराम की वजह से वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज थी, इसकी वजह से तात्तुल का शिकार है। तमाम लोगों को जो है वो अब क्योंकि कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट पड़ना था, तो अब जो है वो अगर आप जराए अगर कहते हैं कि 2 महीने का टाइम है, तो वो 2 महीने में इन लोगों कोई भी सियासी जमात हो उसको काम करने का मौका मिलेगा, वो काम करेगी तो वो फिर उसको जो है फवायद हासिल होगी।
ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, अब ये फैसला कर लिया गया है, सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया और फैसले के अंदर ये भी कहा गया कि भाई अब कराची के इलेक्शन भी ताख़ीर का शिकार हैं। कराची के इलेक्शंस नहीं कराए जा सकते, बल्दियाती इलेक्शंस, क्योंकि मौसम की ख़राब सूरत हाल की पेश गोई सुनाई गई है। जो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी ये कहा है कि 26 और 27 को जो है वो ये हो सकता है कि बारिश एक्सपेक्टेड 24 और 25 को जो है वो अगस्त को बारिश की एक्सपेक्टेशंस का कहा गया था। अब देखना ये है कि बारिश अगर होती है तो ठीक है, मुलतवी कर दिए गए, फिर कितना अरसा मुलतवी किए गए हैं, और अगर बारिश नहीं होती है तो फिर क्या जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो इस सूरत हाल उनकी ये है कि वहाँ पर इलेक्शंस कराए जा सकते हैं, पोलिंग स्टेशंस बनाए जा सकते हैं, पोलिंग बूथ बनाए जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ अगर बात कर ली जाए कि जो सियासी जमातें हैं वो इस पर क्या मौक़िफ़ रखती हैं, तो एमक्यूएम की जानिब से हमारे साथ साजिद अहमद ऑन कॉल मौजूद हैं। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ही चाहूँगा, जो बल्दियाती इलेक्शन कराची के मुलतवी कर दिए गए हैं, एमक्यूएम का क्या मौक़िफ़ है इस पर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा देखिए, जो मुलतवी हैं उसका रीज़न है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर बारिशों का सिलसिला जारी और सारी है और बहुत ज़्यादा सूरत हाल रूरल एरियाज की, अर्बन की, बलूचिस्तान की आप सूरत हाल देखें, सिंध, हैदराबाद, फिर कराची, सारी सड़कें टूट का शिकार हैं। और अभी 2 दिन भी मजीद पेशिंग हुई है बारिश की ना, यानी कि आज और कल का और डे है ना। तो यकीन इस सूरत हाल में मेरे हिसाब से इलेक्शन पाकिस्तान ने फैसला किया, अच्छा, सही फैसला है। और लेकिन जमात इस्लामी तो कहती नजर आ रही है कि एमक्यूएम तो इलेक्शन से भाग रही है, वजह अब आप भी बताएं क्यों भाग रहे हैं? मेरे ख्याल में अगर इलेक्शन से भागना होता तो अभी NA 245 का इलेक्शन नहीं लड़ते, इससे पहले जो इलेक्शन हुए। ऐसा नहीं है। देखिए, इलेक्शन एमक्यूएम पाकिस्तान में के कुछ रीजंस हैं। अच्छा, एमक्यूएम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट गई, हाई कोर्ट गई, डिलिमिटेशन के हवाले से जो हल्का बंदियां कराची में की गई हैं वो यकीनन हमें काबिल कबूल नहीं है। उस हवाले से हमने सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया कि आपने एक तरफ 90,000 का जो एरिया है, 90,000 की आबादी पे एक यूसी बना दी और कहीं पर आपने 30,000 पे एक यूसी बना दी। तो ये डिफरेंसेस हैं, इस पर यकीनन मुस्तकबिल में होगा ही, इसका असरात ही आएंगे। यकीनन जो शहरी इलाके हैं दोबारा से महरूम हो जाएंगे अपने इख्तियारात से, अपनी नुमाइंदगी से। और मेरे ख्याल में ये सब कुछ इसलिए किया गया है कि शहरी अपना जो अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग हैं जो कि सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है, उनको दूर रखा जाए। उनको उनके राइट से जो मुस्तकबिल में बल्दियाती गवर्नमेंट के बनने के बाद, इलेक्शन होने के बाद लोकल गवर्नमेंट के, और उसके बाद जो गवर्नमेंट बनेगी, यकीनन जब अर्बन की तादाद कम होगी तो मेयर इनका नहीं होगा। ठीक है। और जो वाज़ा है, दिख रहा है भाई, बिल्कुल इस तरह से मंगू पीर की एक यूसी है, उसमें 2600। अच्छा, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी बतौर एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब, जो जितना भी अरसा यहाँ पर बैठे हैं, मुतमईन नजर आती है एमक्यूएम की कारकर्दगी से? देखिए, जाती तौर पर मुर्तज़ा वहाब साहब अच्छे आदमी हैं और शरीफ आदमी हैं, अच्छा फेज है, लेकिन उनके साथ भी मसला वही जो हमारे साथ था इख्तियार का, वो मसला उनके साथ भी कि उनको भी एम्पावर नहीं किया जा रहा। अच्छा, वो भी बिल्कुल पावरलेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं कराची के। उनको आए हुए तकरीबन 1.5-2 साल हो चुके हैं, होने वाले 1 साल 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है। लेकिन इस 1-1.5 साल के अरसे में आप उठा के देखिए, कराची में कोई मेगा प्रोजेक्ट उनके अंडर में बना हो, कोई 1 या 2 यूसी का मॉडल बनाया उन्होंने, या उनके अंडर में सिटी गवर्नमेंट के अंडर में जो हॉस्पिटल आ रहे हैं वहाँ कोई बहुत बेहतरी आई हो। बिल्कुल इस तरह से आप इस वक्त जो बारिश होंगी, अंडर पासेस देखने जो टूट फूट का शिकार हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। एक तो जो मेन रोड है वो तो अलग है, लेकिन अंदर के एरियाज तो ऐसे हैं जो मुख्तलिफ नॉर्थ हो गया, गुलबहार, मली, लांडी, शाफेसर, पूरे कराची के जो एरियाज हैं 27-28 टाउन है, आप उसके अंदर के एरियाज की सूरत देखें, चलने के काबिल नहीं है और रखने के काबिल नहीं है। मेरे ख्याल में इस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने बेहतर फैसला किया है, लेकिन हमारे रीजंस कुछ और थे। हम इलेक्शन से भागना नहीं चाह रहे। गुज़श्ता कल भी एमक्यूएम पाकिस्तान का जनरल का इजलास था, उसमें भी अलग ऐलान तमाम हमारे पैनल्स मौजूद थे, एमक्यूएम के टाउन यूसीज के कारकुन मौजूद थे। वहाँ अलग ऐलान ही कहा गया कि हमें बल्दियाती इलेक्शन में जाना है, हिस्सा लेना है।
और यकीनन इस तमाम सूरत हाल के अंदर आपको याद होगा कि एमक्यूएम ने जो है वो पीपल्स पार्टी की और ये पीडीएम की अगर बात कर ली जाए तो एक साथ दिया था। तो अगर बल्दियाती इलेक्शन के अंदर जिस तरह से हमने ये देखा कि ज़िमनी इंतखाब के अंदर दस्तबरदार हुई थी पीपल्स पार्टी आपके कैंडिडेट के लिए, तो बल्दियात के अंदर कुछ इस तरह की सिचुएशन देखी जाएगी? देखिए, वो तो एक एनए का इलेक्शन था, उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बस ठीक है, मौलाना फजल रहमान भी बैठ गए, अब विड्रॉ करवा लिया अपना कैंडिडेट, पीपल्स पार्टी ने करवाया, एनपी ने भी करवा लिया, और जो और इक्का दुक्का जमातें थी उनका सुख भी बस ठीक है था वहाँ। ऐसा नहीं कि आबादी कुछ है उनकी, लेकिन वहाँ होना ही चाहिए था कि अगर विड्रॉ करवाया तो बाकायदा तौर पर कंप्लेन उनके लीडर रहनुमा आके चलाते, बराबर साहब को जो देते, इनके सीएम को जो करते और ये प्रूव देते कि हाँ। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि अगर मैं ज़िमनी इंतखाब की बात करें 245 की, एमक्यूएम वहाँ से क्यों नहीं जीत सकी? क्योंकि सीट तो एमक्यूएम की थी, वो पीटीआई से पहले की अगर बात की जाए, क्यों, वजह क्या थी? अच्छा देखिए, एक तो जो पीआईबी की सीट है ये हमेशा जिगजैग रही है, कभी एमक्यूएम के पास रही है और इससे पहले ये हमारे बाद पीटीआई के पास गई, जिस तरह से भी गई। उससे पहले भी जिस तरह गुलशन का जो एरिया है वहाँ जमात इस्लामी भी जीती है और पीपल्स पार्टी भी जीती है। तो ये एरियाज के ऐसे टाइम जैसे डिफेंस से एमक्यूएम जीती, फिर पीटीआई जीती, और उससे पहले में पीपल्स पार्टी भी कभी जीत चुकी है, ठीक है ना। एमएमए 2002 के अंदर एमएमए कराची से, उस वक्त एमक्यूएम बहुत पावरफुल थी, उस वक्त एमएमए कराची से सीटें ले गई थी। तो कराची कवर लेता है दोबारा अपने लाइन पर आ जाता है। तो हम समझते हैं कि इस वक्त ठीक है, कराची ने करवट ली थोड़ी सी, और लेकिन वैसे भी टर्न आउट बहुत कम था। अगर ये हम कह लें कि इस वक्त एक वेव है पूरे पाकिस्तान के अंदर, एक हवा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन जिस तरह से लाहौर के अंदर ज़मीनी इलेक्शन हुए और पाकिस्तान के जो कैंडिडेट थे, पीएस के इलेक्शन हुए ना भाई, वहाँ पर सूबाई असम्बली के इलेक्शन हुए 20 सीटों पर, वहाँ का वोट शो देते हैं, नून का भी देख लें, पीटीआई का भी देख लें, उस हिसाब से यहाँ हुआ नहीं। लोग देखें बदल हो चुके हैं, पब्लिक बहुत ज्यादा नाराज है, सभी से नाराज है। जनरल किससे नाराज है? आप लोगों से नाराज है? जनरल सबसे नाराज है। अगर आप माइक लेके निकले, रोडों पे जाएं और लोगों से कम्युनिकेट करें तो चलें, ठीक है साजिद अहमद साहब, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जो है वो पब्लिक नाराज है, एमक्यूएम का मौक़िफ़ ये आ गया है कि पब्लिक सबसे ही नाराज़ है, लेकिन सबसे नाराज़गी नज़र नहीं आ रही है। कुछ ऐसी सियासी जमातें हैं, और ख़ास तौर पर एक अगर सियासी जमात की बात की जाए तो वो ज़िमनी इंतखाब के अंदर जीत का सहरा उसके सर पर सजा है, तो उससे नाराज़ क्यों नहीं है। और दूसरी बात ये कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले ज़रा ये भी बता रहे हैं कि एक सियासी जमात है जो कि नुमाइंदा सियासी जमात हुआ करती थी इस शहर की, उसके मरकज़ी दफ्तर के अंदर झड़प देखी गई है। जो हाई कमांड है, सीनियर मेंबर्स हैं, उनके जो रहनुमा हैं, आपस में जो है वो तल्ख कलामी जो है वो रिपोर्ट की गई है, ज़रा ये बताते हैं। और उस जो तल्ख कलामी की बेस है वो ये बताई गई कि आपने कैंपेन चलाने के अंदर सुस्त रवि का शिकार थे, सुस्ती की, कैंपेन अच्छी तरह से नहीं चलाई जा सकी। दूसरे जो पुराने सियासी मेंबर्स थे इन्हीं की जमात के, वो अब किसी और जगह पर बैठे हुए हैं, आज़ादाना तौर पर लड़ रहे हैं, तो उनके ऊपर उनकी किरदार कुशी के अंदर वक्त सर्फ किया। तो ये इस वक्त ये स्टेटस है उस सियासी जमात का कि वो लड़ाई का और टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बल्दियाती इलेक्शंस अगर करा भी दिए जाएँ तो अवाम किसकी तरफ नज़रें टिका कर बैठी हुई है, किस सियासी जमात को जो है वो कराची का हल समझती है। कुछ सियासी जमातें ऐसी भी हैं जिन्होंने अपना नारा ही बना लिया है कि हल सिर्फ वही सियासी जमात। लेकिन क्या हकीकत पर मबनी अगर बात की जाए रिपोर्ट्स की और जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही हैं कि लोग किसकी तरफ ज़्यादातर माइल हो रहे हैं, तो वो फिर नताइज बड़े हैरान कुन हैं और बड़े मिले जुले नताइज हैं। मुख्तलिफ आबादियाँ हैं, मुख्तलिफ हल्के हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं, कहीं पर किसी सियासी जमात का वोटर है तो कहीं पर मौरूसी सियासत असरअंदाज हो जाती है। ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अगर जमात इस्लामी की बात की जाए तो उसने नाराज़गी का इजहार किया है इलेक्शन मुलतवी होने पर, कोर्ट जाने का भी कहा है। जबकि एमक्यूएम का आपने मौक़िफ़ सुना, एमक्यूएम कहती है कि ठीक है ये बेहतरी होगी, इसमें कोई ना कोई बारिशें हैं, पोलिंग स्टेशंस की हालत खस्ता है इस वक्त, दो चार हैं, परेशानियों से मसाइल बहुत सारे हैं। पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली सिंध हुकूमत में है तो उसने दरख्वास्त की है इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन मुलतवी कराए जाएँ। हैदराबाद डिवीज़न के भी कम्प्लीटली मुलतवी कराए गए। कराची के अंदर एक कशमकश जो कराची का फ़ैसला आ चुका है। अब
ये जो हल्का बंदियों की बात की जाए तो एमक्यूएम इसके अंदर हल्का बंदियों पर पटिशन दायर कर चुकी है जो कि मुस्तरद की गई थी। फिर सियासी जमात, अगर जमात इस्लामी की बात की जाए तो वो फिर अगेंस्ट नज़र आ रही है। देखना ये है कि इस वक्त कराची की जो वोटिंग एक लिस्ट है वो किस सियासी जमात की तरफ जाती है। हमने एमक्यूएम को भी देख लिया, उसके भी 4 साल देख लिए, हमने पीपल्स पार्टी के 13 साल, और अगर स्पेसिफिकली प्रिसाइजली देखा जाए मुर्तज़ा वहाब बतौर एडमिनिस्ट्रेटर तो उनका भी 1 से 1.5 साल का अरसा हमने देख लिया। कोई खातर खा चेंजेस नहीं आए, यहाँ की सड़कें टूटी फूटी हैं, यहाँ पर निज़ाम अभी तक दरम बरम है। बड़ी अच्छी बात की है एमक्यूएम के जो रहनुमा थे साजिद अहमद के, आप ठीक इशाराओं की बात करते हैं लेकिन आप इलाकों के अंदर अगर जाएंगे, वहाँ पर विजिट करेंगे, मैं नहीं मान सकता कि कोई एक भी सड़क ऐसी होगी जहाँ पर आप सुकून से जा सकें और वो रास्ता सुकून से गुजार सकें। तो ये सारी चीज़ें जब साबिक मेयर थे तब भी यही हाल था, जब एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस वक्त मौजूदा तब भी यही हाल है, और वजह भी यही है कि अगर जो है वो कोई मेयर आ जाता है तो क्या उसके पास जो है वो इख्तियारात होंगे या नहीं होंगे। जमात इस्लामी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? MP हैं अब्दुल रशीद हमारे साथ जमात इस्लामी के, उनसे ही जानेंगे। अब्दुल रशीद साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जमात इस्लामी ने बड़ा धरना दिया है और एहतजाज किया है कि भाई इलेक्शंस जो मुलतवी कराए गए अदालत में जाएंगे, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल। इस वक्त जो कराची शहर के साथ हुकूमतों का और मुल्की इदारों का रवैया है जी, वो काबिल मजम्मत है। यानी 2 साल हो गए हैं, यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ख़त्म है, मुअत्तल है। सियासी एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो शहर के ऊपर राज कर रहा है और उसके नतीजे में ज़बोहाली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस वक्त आइनी, इखलाकी, जमहूरी, इंतज़ामी हर तरह के तकाज़े मौजूद हैं कि शहर के अंदर बल्दियाती इंतखाब होने चाहिए। अब यही इलेक्शन कमीशन का दौरा स्टैंडर्ड और इन हुकूमतों का और इन सियासी जमातों का जी, एक तरफ शहर के अंदर ज़मनी इंतखाबात हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात 2 साल से पिछले ड्यू हैं वो कराने से फरार इख्तियार की जा रही है। इसलिए जमात इस्लामी ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया इसके ऊपर, उनके अहकामात थे कि 28 अगस्त को कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात होंगे और बहुत वाज़ेह तौर पर ये फैसला आ गया था। ठीक है, उसकी तज़ियात को इन्होंने तय करना था, लेकिन कल इलेक्शन कमीशन का इजलास होता है, उसके अंदर यह तय हो जाता है कि कराची डिवीजन के अंदर इंतखाबात होंगे और हैदराबाद और ठट्टा में चूँकि सैलाब है तो इसलिए उसके इंतखाबात की तारीख बाद में दी जाएगी। लेकिन कौन सा प्रेशर है और किन की ख्वाहिशात पूरी की जा रही हैं कि 24 घंटे गुजरते नहीं है। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि दोबारा इलेक्शन कमीशन का एक फैसला आ जाता है। अब्दुल रशीद, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता कि अगर बारिशें हो जाती हैं, जो प्रेडिक्शंस की गई हैं, ठीक है मानसून का स्पेल है, बरस सकता है, अभी हमने देखा कराची का हाल क्या हुआ, तो इस हालत के अंदर अगर इलेक्शन करा लिए जाते तो पोलिंग स्टेशंस, पोलिंग बूथ खस्ताहाली का शिकार होते, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता, वोटिंग टर्नओवर होता ही नहीं। फिर तो देखें, कल इलेक्शन कमीशन का जब इजलास हुआ तो उसमें महकमा मौसमियात के जिम्मेदारान भी शामिल थे, हुकूमत के लोग भी शामिल थे, ठीक है, सारे स्टेक होल्डर जो इंतजामी है वो सब शामिल थे और उनकी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ही ये फैसला किया गया था कि 24-25 में हल्की फुल्की बारिश शहर के अंदर होगी जो इतनी खतरनाक नहीं है, जबकि 28 तारीख को शहर के अंदर पोलिंग हो सकती है। मसला तो ये है कि जी अगर आप किसी वजह से इंतखाबात को आगे करते हैं तो ये कौन सा तुक है कि 1 महीने और 2 महीने बाद इल्तवा करवा दें। अब इन इंतखाबात के अंदर लोकल गवर्नमेंट के अंदर लोकल लीडरशिप शरीक होती है। बहुत सारे लोग तो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं जिनके पीछे पार्टी फंड मौजूद नहीं होता, पार्टी बैकग्राउंड मौजूद नहीं होता। आप मुझे बताएं ना कि पिछले 65 दिनों से वो कैंपेन कर रहे हैं, इंतखाबी मामलात के अंदर मौजूद हैं, अखराजात हैं, जो हालात हैं, तो उन लोगों का क्या होगा। अब इन सारी चीज़ों को एक तरफ भी रख दी जाए तो इस शहर के जो हालात हैं, इंतखाबात तो इसी के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत की मौजूदगी में बारिश तो आई है और बारिश आई तो शहर का हाल क्या हुआ सबने देखा। कोई म्यूनसिपैलिटी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर सियासी बुनियादों पर लगाए गए हैं, वो तस्वीर और फोटो सेशन करते हैं, नालों के करोड़ों रुपए खा लिए गए। अच्छा, अगर बारिशों से पहले ये इंतखाबात हो जाते, मेयर मुंतखब हो जाता किसी भी सियासी जमात के, तो आप समझते क्या इस वक्त शहर की या अंदरून इलाकों की ये हालत ना होती? देखिए, ऑनरशिप तो होती ना, बल्दियाती नुमाइंदे तो होते, अच्छा, गली मोहल्लों के अंदर ऑनरशिप लेने वाले लोग तो मौजूद होते,
इस वक्त तो शहर कराची से पैसा वसूल करने के लिए गवर्नमेंट मुझे एक बात बताएं, मेयर के पास इतने इख्तियारात हैं कि वो अगर मुंतखब हो जाता है तो चेंज कर दे तमाम सिचुएशन लेने के लिए सिंध हुकूमत तैयार नहीं है, वफाकी हुकूमत तैयार नहीं है। बल्दियाती इंतखाबात होते तो यहाँ कम अज कम ऑनरशिप लेने वाले लोग तो मौजूद होते। दूसरी बात यह है कि देखें, जो वसाइल और जो इख्तियारात हैं उनका भी इस्तेमाल ना करना, ये कौन सी लॉजिक है कि अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दें। बड़ा अच्छे टॉपिक को आप बड़ा उस जगह पर लेकर जो मैं सवाल करना चाह रहा था। आपकी नजर में साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने काम किया शहर में 4 साल? देखें, साबिक मेयर कराची ने काम करना ही नहीं था। चलें ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, उन्होंने नहीं आपने तो सूबाई हुकूमत में बैठ के काम नहीं कर सके। ठीक है, मुझे जवाब मिल गया। तो काम नहीं की, वो मेयर रह करके क्या काम उन्होंने। ठीक है, आप मुझे बताएं, मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर ने काम किया और सिंधी कार्ड खेल काम नहीं कर सकता। मैं तो असेंबली का मेंबर हूँ, कुश्ती उनके दरमियान 2 साल तक देखता रहा हूँ। ये सिर्फ सिंधी और महाजिर कार्ड खेल करके सिर्फ शहर को तबाह करने पर तुले हुए। मुझे ये बताएं, मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब ने काम किया 1 से 1.5 साल के अरसे में कराची के लिए? देखिए, मुर्तजा वहाब साहब को सियासी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया है, और मुर्तजा वहाब साहब ने अगर काम किया होता ना तो कराची के शहरियों के बच्चे नालों में डूब के नहीं मरते। आज जो है वो शहर 80% शहर सेवरेज के। चले, मुझे ठीक है, आपने दोनों सवालों के जवाब दे दिए। मुझे एक सवाल का जवाब और दे, इन दोनों के ना काम करने की वजह क्या थी? क्या इख्तियारात नहीं है? देखें, ये काम करना नहीं चाहते। इन जमातों की सियासत यही है कि लोगों को मजबूर रखो, ब्लैकमेल करो और जाती मफाद और जाती बेनिफिट का कल्चर आम करो। ठीक है, कुछ लोग अपने साथ मिलाते हैं, उनके साथ मिलकर खाते हैं। चले, इनको शहर से, काम से, तरक्की से, लोगों के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल रशीद साहब MPA जमात इस्लामी की जानिब से हमारे पास मौजूद थे। दोनों सियासी जमातों का दौर एक का गुजर चुका है, एक का चल रहा है। दोनों ने कोई काम नहीं किया। MQM ये कहती है कि मुर्तज़ा वहाब अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनके पास भी इख्तियारात नहीं हैं। और अपने ही दौर के अंदर जब साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर थे, वो भी ये कहते थे इख्तियारात नहीं है। अब दोनों के पास अगर इख्तियारात नहीं है और डिलीवर नहीं कर सकते, तो फिर इस बल्दियाती इलेक्शन में जो कि अभी ताख़ीर का शिकार है वो हो जाते हैं, मेयर मुंतखब हो जाता है, बिना किसी इख्तियार के मेयर कैसे इस कराची शहर की सूरत हाल तब्दील करेगा? इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद।